नमस्कार। सनातन धर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। यदि आप धर्म से संबंधित अन्य वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए मैं आज आपको बताऊंगी, जब श्री कृष्ण के मन से उत्पन्न हुई गंगा तो वो क्या कहलाई? मानसी गंगा कहलाई। चलिए, व्रज क्षेत्र के गोवर्धन स्थित मानसी गंगा के बारे में कहा जाता है कि यह भगवान श्री कृष्ण के मन से उत्पन्न हुई है। श्री कृष्ण के मन में आविर्भूत होने के कारण ही इसका नाम मानसी गंगा पड़ा। मानसी गंगा गोवर्धन गांव के मध्य भाग मौजूद है। गोवर्धन परिक्रमा करते समय यह दाईं ओर पड़ती है और लौटने पर भी बाईं ओर इसके दर्शन होते हैं। गोवर्धन स्थित मानसी गंगा के सेवायत उमाशंकर केशुरिया बताते हैं कि एक बार श्री नंद यशोदा भगवान कृष्ण और अन्य ब्रजवासियों के साथ गंगा स्नान का विचार कर गंगा नदी की यात्रा कर रहे थे। चलते चलते जब वे सब गोवर्धन पहुंचे तो शाम हो गई। अतः रात्रि व्यतीत करने के लिए नंद महाराज ने वह रात्रि विश्राम के लिए एक मनोरम स्थान का चयन किया। तब श्री कृष्ण के मन में विचार आया कि ब्रजधाम में ही सभी तीर्थों का वास है, परंतु ब्रजवासी इसकी महान महिमा में अनभिज्ञ है, इसलिए इसका समाधान निकालने के लिए कोई युक्ति लगानी होगी। श्री कृष्ण के मन में ऐसा विचार आते ही श्री गंगा मानसी रूप में गिरिराज की तलहटी में प्रकट हुई। प्रातःकाल जब समस्त ब्रजवासियों ने गिरिराज तलहटी में श्री गंगा को देखा तो वे विस्मित हो गए। सभी को विस्मित देखकर अंतर्यामी श्री कृष्ण बोले कि इस पावन ब्रजभूमि की सेवा के लिए तो तीनों लोकों के सभी तीर्थ यहाँ आकर विराजते हैं, परंतु फिर भी आप लोग व्रत छोड़कर गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं। इसी कारण माता गंगा आपके सम्मुख आविर्भूत हुई है। अतः आप लोग शीघ्र ही इस पवित्र गंगा जल में स्नान आदि कार्य संपन्न करें। श्री नंद बाबा ने श्री कृष्ण की इस बात को सुनकर सब गोपों के साथ इसमें स्नान किया। रात्रि को सबने दीप दान किया। तब वे आज तक यहाँ यह परंपरा जारी है। इसके अलावा मानसी गंगा के प्रकाट्य के बारे में दो कथाएं और भी प्रचलित हैं। एक के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के कहने पर वृष हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए अपने मन से इसे प्रकट किया तथा इसमें स्नान करके पाप मुक्त हुए। दूसरी कहानी के अनुसार एक बार यमुना ने अपनी बड़ी बहन गंगा के ऊपर कृपा करने के लिए कृष्ण का आह्वान किया, तो कृष्ण ने यमुना की प्रार्थना सुनकर उसी समय गंगा का आह्वान किया और गोपियों के साथ जल विहार करके उन्हें कृतार्थ किया। कालांतर में मानसी गंगा के तटों को पत्थरों से बनवाने का श्रेय जयपुर के राजा मानसिंह के पिता राजा भगवान दास को जाता है। कार्तिक मास की अमावस्या को श्री गंगा यह प्रकट हुई थी। आज भी इस तिथि को स्मरण करते हुए हजारों भक्त यहाँ स्नान, पूजा अर्चना, दीपदान आदि करते हैं। श्री भक्ति विलास के अनुसार गंगे दुग्ध में देवी भगवान मानसुरदिवे यानी भगवान श्री कृष्ण के मन से आविर्भूत भूत होने वाली दुग्धमयी गंगा देवी, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। मानसी गंगा श्री भगवान के मन से उत्पन्न हुई। इसमें श्री राधा कृष्ण साखियों के साथ यहाँ नौका विहार की लीला करते हैं। कहा जाता है कि मानसी गंगा में एक बार स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वह हजारों अश्वमेघ यज्ञों तथा सैकड़ों राजसूय यज्ञों के कारण से प्राप्त नहीं होता। दक्षिण किनारे पर श्री हरिदेव मंदिर। मानसी गंगा के दक्षिण किनारे पर श्री हरिदेव मंदिर स्थित है। यह गिरिराज गोवर्धन के पूजनीय देव हैं। श्री कृष्ण ने एक स्वरूप में गिरिधारी बनकर अपनी हथेली पर अपने दूसरे स्वरूप गिरिराज जी को धारण किया था और अपने एक स्वरूप से इनकी पूजा की थी। यह मौजूद ब्रह्मा कुंड पर ग्वालों के अपहरण के अपराध से मुक्ति पाने के लिए ब्रह्मा श्री कृष्ण के सम्मुख इसी स्थान पर प्रकट हुए थे। यहाँ उन्होंने श्री कृष्ण का पवित्र मंत्रों के साथ अभिषेक किया, उनकी स्तुति की। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के अभिषेक का पवित्र जल ही ब्रह्मा कुंड है। ब्रह्मा कुंड के ऊपर ही मानसी गंगा के किनारे मनसा देवी का मंदिर है। यह मनसा देवी और कोई नहीं, स्वयं श्री कृष्ण की योगमाया देवी है। साथ में लगे गौ घाट पर भगवान श्री कृष्ण गायों एवं बछड़ों को जल पिलाया करते थे। मानसी गंगा के उत्तरी तट पर गोवर्धन का मुखारबिंद है।
यहाँ गोवर्धन का दर्शन बैठी हुई गंगा के समान है, जिसका पिछला भाग पूंछरी है। उन्होंने अपनी गर्दन को घुमाकर मुखमंडल को अपने पेट के निकट रखा है। उनके दोनों नेत्र राधा कुंड और श्याम कुंड हैं। यहाँ गिरिराज के मुखार बिंद के बहुत सुंदर दर्शन होते हैं। एक प्रतिदिन इनका अभिषेक, पूजन और अन्नकूट का आयोजन होता है। यदि आपको ऐसी वीडियो पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को बिल्कुल भी देरी ना करें सब्सक्राइब करने में। चलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।